हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्टैल्जिया वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है टू मैनेज अ पर्सनल फाइनेंसेस एंड मेक द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, टर्म प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है इन एनी पर्सनल फाइनेंस स्पेस। प्योर टर्म प्लान एक बहुत ही अफोर्डेबल इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे आपको एक ह्यूज इंश्योरेंस कवर मिलता है एट अ वेरी लो प्रीमियम, एंड इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द पॉलिसी होल्डर वो सारा पैसा आपकी नॉमिनी को मिल जाता है सो दैट देयर फाइनेंशियल लाइफ एंड फाइनेंशियल इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ। हेंस टर्म इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड ये टर्म इंश्योरेंस सबकी लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं हूँ महेंद्र राव। आई एम क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल एंड चार्टेड वेल्थ मैनेजर एंड मैं एसोसिएटेड हूँ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पिछले 17 सालों से, और हम काम करते हैं इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर करने में। इसीलिए हमारी कंपनी का टैगलाइन भी यही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान। सो ये आई प्रोटेक्ट स्मार्ट इज अ कंप्लीट and a fully loaded insurance which works like a super protector। इतना इंश्योरेंस कवरेज इसमें है बियॉन्ड योर लाइफ ऑप्शंस। बहुत सारे एडिशनल राइडर्स अवेलेबल है जो आप ऐड करके उसके अंदर उनके बेनिफिट ले सकते हैं। सो ये वीडियो हमने डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, जहाँ पे हम पहले समझेंगे उनके की फीचर्स क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके बेनिफिट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, और समझेंगे कि ये प्लान वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन ये पॉलिसी ले सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है उनके, कितना सम एश्योर्ड अवेलेबल है, राइडर्स कौन से अवेलेबल है। तो सबसे पहले समझते हैं द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल पे पॉलिसी अवेलेबल है, जहां पे मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 65 इयर्स तक के लोग भी ये पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं और सिंगल पे करके भी स्टॉप कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो आप लेते हैं, मिनिमम टर्म आपको एटलीस्ट 5 इयर्स का लेना है, और मैक्सिमम टर्म जो आप ले सकते हैं इन अ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी इज 20 इयर्स। 20 इयर्स के बियॉन्ड आप इसमें ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहेगी। प्रीमियम टर्म जैसे मैंने बताया कि आपका प्रीमियम टर्म इज अ सिंगल पे, एक बार प्रीमियम भर के आप छोड़ सकते हैं। अगर आप 65 इयर्स के हैं और 65 इयर्स की एज पे पॉलिसी ले रहे हैं तो मैक्सिमम टर्म एट मैच्योरिटी 75 इयर्स। तो 65 इयर्स के जो पॉलिसी होल्डर रहेंगे वो 10 साल की ही पॉलिसी ले सकते हैं, भले ही मैक्सिमम टर्म इसमें 20 इयर्स का है। तो ये बात थी दोस्तों सिंगल पे पॉलिसी की। अब हम आते हैं रेगुलर पे पॉलिसी पे, जहां पे मैं एवरी ईयर पे करता रहूंगा जब तक मेरी पॉलिसी टर्म है। तो मिनिमम एंट्री एज इसमें भी सेम है 18 इयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 इयर्स। पॉलिसी टर्म जो मिनिमम में ले सकता हूं वो है 5 इयर्स, और मैक्सिमम टर्म जो है वो है 85 इयर्स लेस एज एड एंट्री। तो सपोजिंगली मेरी एज आज 35 इयर्स है और मैं आज टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं आईसीआईसीआई की, तो 85 माइनस 35 विच इज 50 इयर्स, तो मैं मैक्सिमम टर्म जो ले सकता हूं वो है 50 इयर्स। या फिर मैं होल लाइफ पॉलिसी चूज करता हूं, होल लाइफ टर्म चूज करता हूं, तो 99 इयर्स माइनस 35, सो वॉट एवर कम्स इज माई पॉलिसी टर्म। प्रीमियम टर्म, प्रीमियम जब तक मैं पॉलिसी चलती रहेगी एवरी ईयर मुझे प्रीमियम पे करना है इसमें, बिकॉज आई एम चूजिंग रेगुलर पे पॉलिसी, राइट। सो यहां पे रेगुलर पे पॉलिसी में मुझे कंटिन्यूस प्रीमियम पे करना है। अब हम समझते हैं लिमिटेड पे ऑप्शंस। लिमिटेड पे ऑप्शंस में एंट्री एज सेम रहेगी 18 इयर्स टू 65 इयर्स, एंड पॉलिसी टर्म यहाँ पे भी सेम रहेगा, जहां पे मैक्सिमम टर्म जो है 85 माइनस माई करंट एज विल बी द मैक्सिमम टर्म, एंड होल लाइफ में 99 माइनस माई करंट एज विल बी द मैक्सिमम टर्म। बट यहाँ पे मैं प्रीमियम टर्म चूज कर सकता हूं, दैट इज 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स एंड 15 इयर्स। रेगुलर पे पॉलिसी में मुझे जब तक पॉलिसी टर्म है तब तक मुझे प्रीमियम पे करना है। लिमिटेड पे पॉलिसी में मैं लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम पे कर सकता हूं, 5 साल प्रीमियम पे करके छोड़ सकता हूं, और मेरी इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू रहेगी टिल द टाइम माई पॉलिसी कंटिन्यूज। सेम फॉर 7 इयर्स, 10 इयर्स एंड 15 इयर्स। सो ये बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि मुझे लिमिटेड पे करना है, उसके बाद मुझे प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, मेरा पॉलिसी टर्म तो कंटिन्यू रहेगा अप टू 85 इयर्स।
इफ आई हैव चूजन 85 ईयर्स। तो लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां हमने देखा कि कौन सी एज ग्रुप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर सिंगल पे कर रहा हूं तो एलिजिबिलिटी क्या है, अगर रेगुलर पे कर रहा हूं तो एलिजिबिलिटी क्या है, और लिमिटेड पे कर रहा हूं तो एलिजिबिलिटी क्या है। अब हम समझते हैं कि इसमें सम अश्योर्ड अवेलेबल कैसे और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। सम अश्योर्ड की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे कोई मिनिमम सम अश्योर्ड इज सब्जेक्ट टू द मिनिमम प्रीमियम। मैक्सिमम सम अश्योर्ड आपकी कोई लिमिट नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग। राइडर्स जो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, वो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तक का लेना है, और मैक्सिमम जो आप लोगे वो आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड रहेगा उतना आप ले सकते हो मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिनिमम 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम एज पर अंडर राइटिंग है जितना आप ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों 34 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। अगर कोई भी इलनेस डिटेक्ट होती है तो कंपनी विल गिव यू द लंप सम अमाउंट इमीडिएटली, राइट। सो ये एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइडर है। मोड ऑफ प्रीमियम अगर आप देखते हो तो आप जैसे हमने देखा सिंगल पे आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेगुलर पे करें या लिमिटेड पे कर रहे हैं तो आप इसको हाफ ईयरली या मंथली मोड से भी पे कर सकते हैं। सो दोस्तों ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां हमने समझा कौन सी एज ग्रुप ये पॉलिसी ले सकते हैं और क्या सम अश्योर्ड अवेलेबल है। अब हम समझते हैं उनकी की फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है इस पॉलिसी में। अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की आई प्रोटेक्ट स्मार्ट पॉलिसी ऑप्ट करता हूं तो की फीचर्स क्या क्या अवेलेबल रहेंगे। तो की फीचर्स में हम देखते हैं एनहांस प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि आपको बहुत ही ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिल रही है, प्लस आपका टर्मिनल इलनेस और डिसेबिलिटी भी बाय डिफॉल्ट इसमें कवर्ड है, राइट। अगर आपको डिसेबिलिटी डिटेक्ट होती है परमानेंट की तो आपका प्रीमियम भी वेव ऑफ हो जाता है, आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है एंड पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी एज इट इज। ये एनहांस प्रोटेक्शन ये इनबिल्ट फीचर है पॉलिसी में। प्लस एडिशनल बेनिफिट में आप चूज कर सकते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, जिसमें 34 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। प्लस आपको नॉन टोबैको यूजर हो तो स्पेशल प्रीमियम मिल रहा है, आपको फर्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे अगर आप सैलराइड कस्टमर्स हो, प्लस आपको नीड बेस्ड बेनिफिट पे आउट भी मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और इंपॉर्टेंट टूल है, जहां पे अगर डेथ लाइफ होल्डर की डेथ होने के बाद नॉमिनी को जो पैसा मिलता है ही और शी हैज एन ऑप्शन टू चूज कि वो लमसम पैसा उनको विड्रॉ करना है या फिर मंथली इनकम की मोड में आपको विड्रॉ करना है फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स, या फिर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ये आगे स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास अवेलेबल कि आपको सिंगल पे करना है, लिमिटेड पे करना है या फिर रेगुलर पे करना है। प्लस आपको टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है, जो भी आप प्रीमियम पे करोगे वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। वुमेन के लिए स्पेशल बेनिफिट है कि आपको 15% डिस्काउंट मिलता है वुमेन्स को ऑन द सेम लाइफ कवर कंपेयर टू मेल लाइफ। प्लस एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का राइडर है, वहां पे भी आपको स्पेशल प्रीमियम डिस्काउंट मिलता है। और जो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है वहां पे ऑर्गन कवर होते हैं फॉर कैंसर सच एज ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर्स, तो ये एडिशनल बेनिफिट मिलती है वुमेन पॉलिसी होल्डर्स को इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस आईसीआईसीआई पॉलिसी। तो दोस्तों अब हमने समझा कि इसकी की फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है अंडर आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान। आगे हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट अवेलेबल है, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो पॉलिसी जो मैं ले रहा हूं वो एक टर्म इंश्योरेंस है, तो बेनिफिट जो मुझे मेजर मिलने वाले हैं वो मेरी डेथ बेनिफिट मुझे मिलने वाली है। और ये डेथ बेनिफिट के क्राइटेरिया क्या क्या है और उसके पे आउट मुझे कैसे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। बेनिफिट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो पहला आपका लाइफ ऑप्शन है जो बेसिक है, ठीक है। इसमें आपको डेथ बेनिफिट मिल रही है, टर्मिनल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है। डेथ बेनिफिट तो आपको मिल रही है कि इनकेस मेरी डेथ हो गई तो मेरे नॉमिनी को जो इंश्योरेंस कवर मैंने ऑप्ट किया था वो मुझे मिल जाएगा। प्लस टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट भी मुझे यहाँ पे मिलता है। प्लस मेरी अगर परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो मेरे आगे के प्रीमियम वे ऑफ हो जाते हैं। ये ऑप्शन बेनिफिट मुझे मिलता है मेरे लाइफ ऑप्शन में। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूं जहां पे लाइफ प्लस है तो डेथ बेनिफिट सेम रहेगी, टर्मिनल इलनेस रहेगी, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, और चौथा आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। यहाँ पे मेरे पास राइडर ऑप्शन है, जो मैं राइडर चूज करता हूं तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का ऑप्शन मुझे यहाँ मिलता है। सो इनकेस अगर मेरी एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो सम अश्योर्ड रहेगा अलॉन्ग विद डेथ बेनिफिट मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो ये है लाइफ प्लस ऑप्शन। तीसरा है लाइफ एंड हेल्थ। यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं कवर कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट ले रहा हूं, जहां पे 34 इलनेसेस
कवर्ड है उसके डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन गो एंड चेक व्हाट ऑल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट कवर्ड है इस पॉलिसी में। तो डेथ बेनिफिट मिल रही है, टर्मिनल इलनेस मिल रही है, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी मिल रही है, प्लस एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिल रहा है। इलनेस ऐसी होगी जो डायग्नोज होने के बाद 6 मंथ्स में मेरी डेथ होनी चाहिए तो वो बेनिफिट मुझे मिलता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है कि ऑल इन वन, ये सारे जितने भी राइडर्स है वो मैं एक ही पॉलिसी में ऐड करके ले रहा हूं, जहां पे मुझे डेथ बेनिफिट तो मिल रही है, मेरी टर्मिनल इलनेस भी कवर्ड है, मुझे वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी में मिल रही है, मैं एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट का राइडर भी ले रहा हूं और मैं एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का राइडर भी ले रहा हूं। तो ये ऑल इन वन है। और ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि योर प्रीमियम विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिट ऑप्शन चूजन। जो आप बेनिफिट लोगे उतना प्रीमियम आपका इंक्रीज होगा, उतना राइडर का प्रीमियम आपको एड ऑन में देना रहेगा। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो अहेड एंड buy these riders because it will help you a lot in case of death or accident or even getting diagnosed by a critical illness। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने समझा था कि पे आउट ऑप्शंस के बेनिफिट्स यहाँ पे अवेलेबल है कि इन केस अगर मैं मेरे नाम पे पॉलिसी ले रहा हूं, अगर मेरी डेथ हो गई तो जो डेथ बेनिफिट है वो मैं डिफरेंट मोड से कंपनी से पैसा ले सकता हूं। वो डिफरेंट मोड्स क्या है आइए मैं समझाता हूं आपको। सो डेथ बेनिफिट के भी पे आउट ऑप्शन अवेलेबल है, 4 डिफरेंट पे आउट ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है लमसम पे आउट। मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है जिसके लिए मैं एक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कर रहा हूं। अगर मेरी डेथ हो गई तो एक लमसम अमाउंट ऑफ 1 करोड़ विल बी गिवन टू द नॉमिनी। नॉमिनी को 1 करोड़ का पैसा मिल जाएगा, पॉलिसी का बेनिफिट मेरे नॉमिनी को मिल गया एंड पॉलिसी सीजेस। दूसरा ऑप्शन जो है वो है मंथली इनकम का। मेरे नॉमिनी क्या करते हैं, वो 1 करोड़ रुपया एक साथ विड्रॉ नहीं करते, वो मंथली इनकम के बेसिस पे विड्रॉ करते हैं, जहां पे उनको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। और ये मुझे इंसेप्शन पे चूज करना है जब मैं पॉलिसी बाय कर रहा हूं, राइट। ये डेथ होने के बाद मेरे पास डिसीजन पावर नहीं रहेगा, मुझे आज डिसाइड करना है जब मैं ये पॉलिसी में एंटर कर रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज अगर मुझे वो लमसम पैसा नहीं चाहिए, रेगुलर मंथली इनकम मुझे मिलता रहेगा फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, माई नॉमिनी विल बी टेकन केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस which will be given in the mode of this monthly income। तीसरा ऑप्शन जो है वो इंक्रीजिंग मंथली इनकम। ठीक है, वहां पे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में आपको क्या है, वो मंथली इनकम है जो एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा जो मिलेगा नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स के लिए। थर्ड ऑप्शन जो है वो इंक्रीज करता रहेगा 10% से एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स में सारा पेमेंट आपका हो जाएगा। 10 ईयर्स के बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा एंड पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एंड। तो 10 साल तक एवरी ईयर इट विल इंक्रीज बाय 10% एंड द पे आउट विल बी गिवन टू द नॉमिनी। चौथा ऑप्शन है कि मैं लमसम और मंथली इनकम दोनों चूज कर सकता हूं। पार्ट पेमेंट मैं लमसम में उठा लूंगा और बाकी का जो पार्ट पेमेंट है उसके अंदर से मैं 10, 20, 30 ईयर्स तक चूज करता रहूंगा। ये मुझे डिसाइड करना है इंसेप्शन पे। यहाँ पे इंक्रीजिंग मंथली इनकम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों कंबाइन करके मैं यहाँ पे बेनिफिट ले सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे डेथ बेनिफिट के लिए भी नॉमिनी के लिए बहुत ही ज्यादा सहूलियत अवेलेबल है कि हाउ आई वॉन्ट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द पॉलिसी। आई वॉन्ट टू विड्रॉ ऑन अ मंथली इनकम बेसिस, जैसे एक पेंशन या इंटरेस्ट मिलता रहेगा एवरी मंथ ऑन मंथ, या एक लमसम पैसा विड्रॉ कर लूं, या फिर उसको 10% से एवरी ईयर इंक्रीज करके 10 ईयर्स में उसको क्लियर कर दूं, या फिर दोनों का बेनिफिट लूं कि कुछ लमसम अमाउंट ले लूं और कुछ पार्ट अमाउंट पे मंथली इनकम लेता रहूं, जहां मैं 10, 20, 30 ईयर्स का ऑप्शन चूज कर सकता हूं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि जहां पे मुझे डेथ बेनिफिट मिल रही है वो वैरायटी और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एंड ये बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है ये पॉलिसी के, एंड दिस गिव्स अस अ अपर हैंड कि मुझे कैसे बेनिफिट लेने हैं ऑन माय डेथ एंड हाउ मच बेनिफिट माय नॉमिनी विल बी गेटिंग। दोस्तों अब समझते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है। हमने अब तक समझा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, की फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है, बेनिफिट्स क्या क्या है, डेथ बेनिफिट्स क्या क्या है, और ये बेनिफिट के पे आउट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है, राइट। अब हम समझते हैं कि ये बेसिक अगर मैं प्लान में एंटर करता हूँ ये प्लान कैसे हुआ करता है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो डिस्कस करते हैं, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। लेट्स वॉच आउट। पहले सिनेरियो में इट्स अ स्टोरी ऑफ अनिल। अनिल इज 35 ईयर्स ऑफ एज और उसने चूज किया है 1 करोड़ का कवर फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो उनकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी 65 ईयर्स पे, बराबर। बट व्हाट अनिल डज इज नाउ 35 से 65 ईयर्स अनिल मेक्स अ रेगुलर पेमेंट।
सारे प्रीमियम उन्होंने 30 इयर्स के लिए टाइम पे किए, बट एट द एंड ऑफ 65th ईयर उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक तो आपका जो 1 करोड़ का कवर था इज पेड टू द नॉमिनी इमीडिएटली एंड द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट सीजेस, बराबर, आपका पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है, जो उनकी वाइफ है, जो नॉमिनी थी पॉलिसी में, शी गेट्स 83,333 एज मंथली इनकम फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक वो 1 करोड़ रुपया एक साथ नहीं ले रही है, लेकिन 8,333 रुपीज हर महीना ले रही है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है दैट शी कैन चूज एज ए नॉमिनी हाउ शी वांट्स टू विड्रॉ द मनी, लमसम भी ले लिया या फिर विड्रॉवल ले लिया। तो ये एक सिनेरियो है जहां पे उन्होंने मंथली इनकम ले ली या फिर लमसम ले लिया। द सेकंड सिनेरियो इज प्रिया स्टोरी, जहां पे प्रिया इज 32 इयर्स ऑफ एज और उसने लाइफ एंड हेल्थ कवर ले लिया है, जहां पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है और 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस है, एंड दैट पॉलिसी इज फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। सो पॉलिसी की मैच्योरिटी बाय डिफॉल्ट हो जाती है 62 इयर्स की। बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन प्रिया रीचेस द एज ऑफ 40, शी इज डायग्नोज्ड विद क्रिटिकल इलनेस। अब डायग्नोसिस हो गया क्रिटिकल इलनेस का, तो क्रिटिकल इलनेस का कवर कितना लिया था, 20 लाख का, तो 20 लाख विल बी पेड एज ए लमसम टू प्रिया बिकॉज शी इज अलाइव, सिर्फ डायग्नोसिस हुई थी क्रिटिकल इलनेस की, एंड द सम अश्योर्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा अप टू 80 lakhs। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन शी रीचेस द एज ऑफ 55, प्रिया is an unfortunate demise. Now the remaining balance 80 lakhs is paid to her nominee, which is her daughter in this case. तो वो 80 lakhs नॉमिनी को मिल जाएगा आइदर इन लमसम और मंथली पे आउट मोड, जो भी उन्होंने डिसाइड किया था इट्स द स्टार्ट ऑफ बाइंग दिस पॉलिसी। सो दिस आर द 2 डिफरेंट स्टोरीज ऑफ अनिल एंड प्रिया, जहां हमने समझा कि इसका डेथ बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, और अगर क्रिटिकल इलनेस का राइडर अगर हमने लिया है तो हम वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, राइट। कि क्रिटिकल इलनेस के केसेस में केस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे पे आउट मिल रहे हैं, और अनिल के केस में देखा कि हमने वहां पे क्रिटिकल इलनेस तो नहीं ली थी, जो डेथ बेनिफिट आया था उसके पे आउट के मोड कैसे ले सकते हैं, आइदर लमसम में, आइदर मंथली, और दूसरे केस में क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट लेने के बाद बाकी का पैसा कहां कैसे मिलता है इन केस ऑफ डेथ। सो दिस आर द 2 केस स्टोरी जहां पे आप समझ पाओगे कि आईसीआईसीआई का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान कैसे वर्क करता है। नाउ बेसिक एफएक्यूज क्या है कि व्हेन शुड आई बाय अ टर्म प्लान। हमने समझा, अब तक हमने समझा कि टर्म प्लान होता क्या है, टर्म प्लान के बेनिफिट्स हमने समझे कि बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लान कैसे वर्क करता है। बट question always comes into the mind, when should I buy? The earlier you buy is the better because the premium is less at the younger age. जितना कम एज रहेगा उतना प्रीमियम आपको कम पे करने को आएगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक हायर कवर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्रीमियम। सो बाय एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा है हु शुड बाय अ टर्म प्लान, राइट। पेरेंट्स, यंग इंडिविजुअल्स, न्यूली मैरिड कपल्स, इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग होम लोन्स स्पेशली, उनके लिए टर्म प्लान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट विल टेक केयर ऑफ द लाइबिलिटीज विच इज देयर ऑन द हेड ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ये लोगों को टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितना टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। इसके लिए आप हमारा YouTube वीडियो दे सकते हैं, जहां पे हमने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था ऑन लाइफ इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हु शुड बाय लाइफ इंश्योरेंस, और कितना इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। डू एंश्योर यू गो आउट एंड वॉच दैट वीडियो सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड how much insurance is required, or do connect with a financial advisor so that he will help you out to find out and calculate कि कितना इंश्योरेंस की आपको जरूरत है, कितने इंश्योरेंस की आपको आवश्यकता है, एंड मेक द राइट डिसीजन एंड द राइट चॉइस। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, विल डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए, जहां पे हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस ऑप्शंस। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे गो थ्रू दिस वीडियोस एंड मेक द राइट चॉइस टू बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। That's it from my side. Signing off for today. Mahendra Rao. Until we meet again. Bye bye.